साथियों नमस्कार। आज आपका कार्यक्रम जारी है। संघर्ष पथ पे आप लगे हुए हैं और आपके संघर्ष का कार्यक्रम भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है। और कल सोमवार को आप लोग 18 नवंबर को आप लोगों का देशव्यापी मंडल कार्यालय पर दिन भर का प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से। साथियों, पूरे महीने आपके प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच 21 तारीख को कई जगह लहर चल रही है। बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है, वाराणसी चलना है, वो पर कार्यक्रम भी चल रहा है। उसके बाद 25 तारीख को हर शाखा की प्रत्येक ब्रांच, देश की प्रत्येक शाखा पर प्रदर्शन है। और 26 से 29 तक आपका ऐतिहासिक रेस्ट डे है। तो इसलिए दोस्तों, पूरे महीने का कार्यक्रम आपका हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, ये प्रोग्राम आपका लगा हुआ है। हो सकता है कोई वार्तालाप हो जाए और वहां से कोई शांति प्रयास शुरू हो जाए और आपका ये सारा कार्यक्रम ध्वस्त भी हो जाए, आप वापस उत्साहपूर्वक काम पे लौट जाएं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उम्मीद पे पूरा देश और पूरी देश की दुनिया कायम है। तो साथियों, मैं ये मानता हूं कि जो भी हो, ये कार्यक्रम आपका है, लेकिन आफ्टर 60 डेज, नवंबर के बाद आपका समय काम का आ जाएगा। मैं किसी भी हमारे अभिकर्ताओं के संगठन के पदाधिकारियों को कोई मैसेज नहीं कर रहा हूं, उनको कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, और न मैं किसी और के साथ ऐसा करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि ये कौम निश्चित रूप से आगे बढ़े। और आज तक, क्योंकि चोली दामन का साथ रहा है, अभिकर्ता और भारतीय जीवन बीमा निगम एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, इसलिए मैं उसको अलग अलग नहीं करते हुए मैं ये मानता हूं कि समय सब कुछ बदल देता है और समय के हिसाब से जो बदल रहा है उसको हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों, हमारे कई साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्लाबेक में, दोस्तों क्लाबेक को आप समझ लो है क्या आखिर। भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन या किसी भी बड़े अधिकारी ने क्यों कहा है कि ये ठंडे बस्ते में है, लागू नहीं होगा? और आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये लागू होगा? आज नहीं, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा। मैं आज आपको बता दूं, प्राइवेट इंश्योरेंस में जब भी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस आया, उनका पहले 12 साल तक वो लिख के देते हैं कि हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उनको सब कुछ एस्टैब्लिश करना पड़ता अपने आप को, सारी चीजें उन्हें बनानी पड़ती है। और सब ऑफिस मेंटेन करना है, ऑफिस का फर्नीचर लाना है, स्टाफ मेंटेन करना है, सबकी सैलरी देना है, ऑफिस के खर्चे हैं, बिजली पानी सब कुछ। तो उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा है, नई जुगाड़ है, नई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारे यहां नुकसान, क्लाबेक की जरूरत किनको है? जहां नुकसान होता है वहां क्लाबेक होता है। हमारे यहां नुकसान तो है ही नहीं। आज अगर हमने 2 महीने काम नहीं किया है, फिर भी LIC की सेहत पे नुकसान वाला खतरा नहीं है।
क्यों? क्योंकि एलआईसी ने इतने सालों में फिक्स्ड एक्सपेंसेस की व्यवस्था रेंटल इनकम से कर रखी है। पूरे देश में इतनी जमीन और इतने ऑफिसेज किराए पे हैं कि उनका हर महीने का किराया ही एलआईसी के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को बराबर कर देता है। इसलिए नुकसान की संभावनाएं न के बराबर है, और जब नुकसान होगा ही नहीं तो क्लब एक की जरूरत कहां पड़ेगी। मैं आज वो बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं। मेरे कई भाई लोग नेगेटिव होते हैं कि नहीं साहब आज तो चलो ठीक है ठंडे बस्ते में डाल दिया, 2 साल बाद 3 साल बाद इन्होंने लागू कर दिया तो हम काम किया हुआ 2 साल 3 साल का कहां से लाएंगे। अरे सर, हर चीज की एक लिमिट होती है। ये आपने आज बीमा किया किसी का 20 साल के लिए, और आपकी बात पे जो आपने पीछे प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसी को तो शेयर किया सबको कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा है, हमारा पेमेंट ऐसा है, हमारा ये सब कुछ ऐसा है। रिलेशनशिप तभी तो मेंटेन होता है। आपका विश्वास कहां से आता है? वही विश्वास हमारा आज है इस डिपो का कि इतने हमारे आज बिल्कुल ही काम बंद हो गए। 2 साल एलआईसी, आपको शायद पता नहीं है, एलआईसी के सोल्वेंसी मार्जिन का जो फंड है वो इतना है कि एलआईसी ने विज्ञप्ति निकाल के बताया हुआ है कि हमारे अगले 2 सालों के सारे पॉलिसी होल्डर भी अर्ली क्लेम में काम आ जाए, तब भी हमारे पास पार्टी देने के पैसे बचे रहेंगे। पूरे वर्ल्ड की नजर है सोल्वेंसी मार्जिन पे। इसलिए आप लोग नेगेटिविटी सोचते हैं तो मुझे अफसोस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हड़ताल खत्म कर दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप सब कुछ सोच के समझ के डिसीजन लो। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे गांवों से एजेंट काम कर रहे हैं और वो नर्वस हो रहे हैं कि सर मैंने 2 साल 3 साल काम किया और फिर एलआईसी ने हमारा क्लब एक वाला सिस्टम लागू करके 3 साल का कमीशन हमारे पे वापस डाल दिया, हमारे पैसे कहां से आएंगे, हम तो खर्च कर देंगे। दोस्तों, ये पोजीशन नहीं आएगी, ये आप कंफर्म समझ लें। इसलिए क्लब एक फोरगोन कंक्लूजन है कि आप पे लागू नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि जैसे आपने इतने साल काम किया, मैंने भी 40 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं और 40 साल से आप लोगों के बीच में हूं। और जब मैनेजमेंट ने, चेयरमैन ने, सब ने सार्वजनिक मंच पे कह दिया, एलआईसी की एनुअल रिपोर्ट जो 6 महीने की रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित करी, उसमें अपने इंटरव्यू के माध्यम से बोल दिया कि ये हम नहीं लागू कर रहे हैं, फिर भी आप अगर कहते हैं साहब ये लिखित में कहा है, मतलब कितनी अच्छी बात है। आपको शायद पता नहीं, आईआरडीए तो हमेशा से ही अपने हिसाब से काम करता रहा है और आईआरडीए का निर्माण हुआ एलआईसी को बीएसएनएल बनाने के लिए। लेकिन एलआईसी ने अपने आप को हमेशा मजबूती से इन प्राइवेट पार्टनर्स को इतना कोने पे रखा कि आज तक उनका स्थिति नहीं बनी। और आज भी, पहले 13 कंपनियां आई थी, आज 29 कंपनियां हैं। आने वाले 5-4 महीनों में, 5-7 साल, 2 साल में ये 40-50 हो जाएगी। पर एलआईसी रहेगी, एलआईसी बीएसएनएल नहीं बनेगी, ये आप मान के चलें। और इसीलिए हम प्राउडली इसमें काम कर सकते हैं, हमको कोई रिस्क नहीं है। और ये क्लाबेक का फंडा प्राइवेट वालों के लिए है, जहां अब पहले 12 साल तक तो उनको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिख के देना पड़ता है पूरे देश में कि वी आर अनेबल टू अटेन अवर ब्रेक इवन पॉइंट इन फर्दर 12 ईयर्स। हम अगले 12 साल तक अपना ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं आएंगे, तो फायदे की उम्मीद करना मत। और वो 12 साल और 8 साल उनको इनकम टैक्स ने प्रोविजन दिया हुआ है। 20 साल तक तो उनका लिखा हुआ है कि किसी को 5 पैसे भी नहीं देंगे तो भी कोर्ट से हमसे कोई पैसा नहीं ले सकता। और आप लोग हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स को समझते नहीं, केवल क्लब एक को लेके बैठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मैं ये वकालत कर रहा हूं कि LIC में लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अगर कोई बात मंच से कही है, एक एक नहीं 2-3 मंचों से कह दी है, फिर भी अब तो हमको मानना ही चाहिए। और साथ में आज तक कोई मैनेजरियल, कोई PS में, कोई NB में कोई सर्कुलर नहीं आया है और ना आने की उम्मीद है। तो हमको उस तरीके से सोचना ही नहीं चाहिए। और जो चीजें हैं LIC ने जाहिर कर दी है कि कमीशन पहले साल का कम किया है, तो उसका भी बेनिफिट दिया है वापस, क्योंकि पहले साल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आपका बहुत सारा पैसा देने का, रिटर्न ऑफ द कमीशन, उसको कम करने के उद्देश्य से भी यह एक सार्थक प्रयास है। अगले सालों में अगर पैसा आएगा तो आपके ज्यादा काम आएगा। और इसीलिए दोस्तों, आप भी थोड़ा सा सिंपैथेटिकली अपनी बात को ध्यान से समझो, सोचो, और ये सोचने का, समझने का काम आपके लीडर्स का है, और वो जो निर्णय करते हैं हम उनके साथ हैं, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, और संगठन की शक्ति से ही कोई भी निर्णय अपने पक्ष में कराया जा सकता है। पर ये जो इंडिविजुअल छोटे छोटे अभिकर्ता हैं, वो इतने नर्वस होके बैठे हैं जैसे एंड ऑफ द रोड हो। तब मुझे आज ये बोलना पड़ा कि ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। आगे आप लोग जहां भी चलेंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, चलना जरूरी है, चलेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। कितनी सारी बातें चल रही है मोदी जी के लिए, कितनी सारी चल रही है चुनावों के लिए, कितनी सारी बातें चल रही है प्राइवेटाइजेशन के लिए, कितनी सारी बातें किन किन के लिए चल रही है। लेट्स फॉरगेट इट। केवल एक बात ध्यान रखो, आप LIC के नींव की ईंट से लेके पूरी मंजिल के आप ही सहभागी हैं और आप ही रहेंगे। आपके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे आज आपको लग रहा, मेरा कोई आपके साथ वो नहीं है कि काम धंधा, मेरा ये नहीं है। मेरा ये सोचना, ठीक है, मैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, जुड़ा हुआ रहूंगा। मेरे को कई लोगों ने यहां राय भी दी म्यूचुअल फंड। अरे मैं कहा म्यूचुअल फंड नहीं है। म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल में किसी भी सिंगल व्यक्ति को 5 साल का रिजल्ट फायदा हुआ तो बता दो। 6 महीने में फायदा हुआ है, नो डाउट। साल भर में फायदा हुआ है, नो डाउट। लेकिन 5 साल में, क्योंकि 5 साल से पहले कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है, और उस इन्वेस्टमेंट में अगर फायदा हुआ है तो आप जरूर बताएं। इसलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज के लिए आप यही समझे। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, और अपने आप को इस मेन स्ट्रीम थीम के साथ हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभिकर्ता जिंदाबाद। थैंक यू।